स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि इसमें ग्रुप डी की पोस्ट है और ये बहुत ही अच्छी खासी पोस्टों पर ये वैकेंसी आई है। कुल पोस्ट आप देख सकते हैं 484 पोस्टों पर ये वैकेंसी निकल कर आई है। बहुत ही आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, ये मौका मिलने वाला है कि आप ग्रुप डी की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें डोमिसाइल नहीं है, ठीक है ना, कि ये है कि इसमें यही स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, और ऐसा कुछ इसमें जानकारी नहीं है। सभी ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सभी राज्यों से अलग अलग वैकेंसी इसमें मिलाकर 484 पोस्टों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो ग्रुप डी को पोस्ट रहने वाला है। इसमें सफाई कर्मी यानी 8वीं और 10वीं के पोस्ट हैं, यानी जो भी 8वीं पास कर चुके हैं, 10वीं पास कर चुके हैं, तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो इसमें हम आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं कि चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला, उम्र क्या रहने वाला है, सैलरी क्या मिलने वाला है, आपका लास्ट डेट क्या है और प्रारंभिक डेट यानी कब से भरा जा रहा है। तो वो सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप हमारे इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हम कभी भी वीडियो डालें तो वो आपको प्रॉपर ढंग से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए नोटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्या रहने वाला है, वो सभी जानकारी इसमें हम आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। चलिए नोटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये दिया गया 2024-25 से रिलेटेड ये वैकेंसी आई है। रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन यहाँ देख सकते हैं 2024-25 मैनेजमेंट सेंट्रल ऑफिस है। अब आगे यदि हम बात करें इसमें कि क्या क्या डेट दिया गया है, यहाँ देखिए इस चेक फॉर अप्लाई रिक्रूटमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी यानी सफाई कर्मचारी के पोस्टों पर ये वैकेंसी निकल कर आई है। इसका नाम भी है सब स्टाफ रखा गया है, एंड और सब स्टाफ 2024-25। अब अगर इधर हम बात करते हैं टेंटेटिव डेट की बात, सभी जानकारी इसको दे दिया गया है। इसमें कह रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, यानी आप जब ऑनलाइन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 20/12/2023 से आपका जो है स्टार्ट है। आपका चलने वाला कब तक है, तो 9 जनवरी 2024 तक ये फॉर्म भराएगा। तो आप 20 से लेकर 9 तक के बीच में आप आवेदन करेंगे इस पोस्ट के लिए, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी खासी बात क्या है कि एडिट करने का भी लिंक इसी में दिया गया है और मॉडिफिकेशन करने या एडिट या मॉडिफिकेशन करने का भी लिंक इसी में आपको दिया गया है। यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप इस फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हैं, लेकिन 20 और 9 के बीच में ही करना है, आगे आपको कोई डेट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आगे यदि हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी के लिए, तो 20/12 से 9/1 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। लगने वाला कितना है, तो 175 रुपया लगने वाला है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। लेकिन अदर कैंडिडेट यदि आप हैं तो 850 रुपया आपको फ़ी देना पड़ेगा। सिर्फ SC ST कैंडिडेट और PWD एक्स सर्विसमैन जो हैं वो कैंडिडेट इसमें 175 रुपया दे करके इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन अदर कैंडिडेट को आपको 850 रुपया देना पड़ेगा। आगे यदि हम बात करते हैं डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, यानी आपका कॉल लेटर कब से डाउनलोड होगा, तो जनवरी 2024 में आपको कॉल लेटर प्री एग्ज़ाम के लिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, PET कब स्टार्ट होगा, तो जनवरी 2024 में ही आपका PET लेना है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो जनवरी-फरवरी 2024 में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कॉल लेटर के लिए बुलावा पत्र आपको मिल जाएगा। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कब कंडक्ट किया जाएगा, तो फरवरी 2024 में आपका कंडक्ट करने की बात कही गई है। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब मिलेगा, तो फरवरी 2024 में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। कॉल लेटर फॉर लोकल लैंग्वेज टेस्ट, यानी लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपका जोन वाइज लेगा तो मार्च 2024 में लेगा, और लोकल लैंग्वेज टेस्ट जोन वाइज कब लेगा, तो मार्च 2024 में लेगा, ठीक है। और प्रोविजनल सिलेक्शन आपका कब होगा, तो अप्रैल 2024 में आपका सिलेक्शन फाइनली तौर पर हो जाएगा, ठीक है। आप यदि इसे भरना चाहते हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आके आप इसको भर सकते हैं।
पोस्ट डेजिग्नेशन दिया गया है सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ एंड और सब स्टाफ का नाम ये रखा गया है। जॉब प्रोफाइल की यदि बात करेंगे तो जॉब प्रोफाइल में आगे चलेंगे तो स्केल पे यहाँ दिया गया है कितना स्पेल रहने वाला है, ये सारी जानकारी में दिया गया है, ये आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं इसमें सभी फैसिलिटी आपको मिलेगा, मेडिकल जितनी भी सारी फैसिलिटी होती है वो सभी फैसिलिटी इसमें भी आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, HRA जो भी है इसमें सब आपको मिलेगा। यानी अब क्वालिफिकेशन की यदि बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो नेशनल सिटीजन रहना चाहिए, ये सिटीजन ऑफ इंडिया का या सब्जेक्ट नेपाल का या भूटान का कहीं के भी हैं तो आप इस फॉर्म के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। अब यदि आगे बात करते हैं कट ऑफ डेट दिया गया है 31/3/2023 के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ डेट रहने वाला है। अगर एज की बात करते हैं तो एज इसमें दिया गया है कि 18 से यदि 26 साल के बीच हैं तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन वो जो काउंट होगा आपका 31/3/2023 के अकॉर्डिंग ये एज काउंट होगा। लेकिन इसके अलावे आपको एज रिलैक्सेशन में भी मिलेगा, यानी आयु में छूट आपको दी जाएगी। यदि जनरल कैंडिडेट हैं तो नील यानी कोई भी आयु में छूट नहीं दिया जाएगा। शेड्यूल कास्ट या SC ST हैं तो 5 ईयर का दिया जाएगा। अगर EBC कैंडिडेट हैं 3 ईयर्स का दिया जाएगा। ये सभी सारी जानकारी इसमें दी गई है कि इसको कितना छूट दिया जाएगा, वो आसानी से इसको वीडियो के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं तो आगे बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दिखाया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि बात करते हैं तो यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको दिया गया है कि मिनिमम 8 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, यानी आप 8वीं पास हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ग्रुप डी पोस्ट के लिए सफाई कर्मचारी के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है कि हायर क्वालिफिकेशन डज नॉट हैव एनी कनेक्शन कंसेशन विच हैड इन सर्विस ऑफ द बैंक, यानी हायर क्वालिफिकेशन जिसके पास है उसमें इसका कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। यदि आप 8वीं पास हैं 10वीं पास हैं, सिर्फ 8वीं ही मांगा गया है। अगर आपके पास 8वीं तो पहले बोर्ड होता था, अब नहीं होता है। यदि आप 10वीं पास हैं तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। आगे यदि बात करेंगे तो इसमें और भी जानकारी दी गई है। अब नीचे देखते हैं क्या क्या जानकारी दी गई है और आपको बताने का प्रयास करते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा। और इसको अप्लाई करने का लिंक आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से भी जाके आप डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की यदि बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ दिया गया है। आप सिलेक्शन प्रोसेस इंग्लिश लैंग्वेज, नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, ये रीजनिंग, ये सभी सारे सब्जेक्ट से आपका टेस्ट लिया जाएगा। टोटल मार्क्स आपका यहाँ दिया गया है 10, 20, 20, 20, 70, 90 मिनट का ड्यूरेशन आपको टाइम टेकन दिया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ दिया गया है। लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा आपको 30 मार्क्स का, ड्यूरेशन 30 मिनट का रहने वाला है। ये सभी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ से आपको स्टेट दिया गया, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, ये सभी राज्यों से वैकेंसी निकल कर आई है। लेकिन वर्षन और टेस्ट आपका जो रहने वाला है, जो लोकल लैंग्वेज रहने वाला है, ये आप पढ़ सकते। बिहार में हिंदी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ से फॉर्म भर रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए। दिल्ली से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए। ये सभी आपको इसमें टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई थी। लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप भर भी देते हैं तो वहाँ जाके आप फेल हो जाएंगे। आपको जब पूछा जाएगा तो उस समय आप पास नहीं कर पाइएगा। इसलिए सोच समझ के फॉर्म भरिएगा, तभी आप इसमें जा सकते हैं। अब इसमें पोस्ट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट कौन से स्टेट से कितना आई है, सभी की जानकारी इसमें दिया गया है। ठीक है, तो सभी को हम बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जब नीचे आप आएंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा जोन, स्टेट, टोटल सीट फॉर UT और टोटल सीट फॉर
ये सभी जानकारी यहाँ दिया गया है। ये सभी जानकारी आप कैटेगरी वाइज पढ़ सकते हैं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना दिया गया है। तो अहमदाबाद गुजरात से जो वैकेंसी निकल कर आई, टोटल पोस्टों पर ये 76 पोस्ट पर इसमें वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है। मध्य प्रदेश में भोपाल में यदि बात करते हैं तो 24 पोस्टों पर, छत्तीसगढ़ 24 है, दिल्ली में 21 है, राजस्थान में 55 है। ये सब इधर जोन दिया गया है और इधर स्टेट दिया गया है। ठीक है। सब यानी एक जोन में 2 स्टेट या 3 स्टेट दिया गया है कि एक जोन से इतना स्टेट है। ठीक है। यदि आप पटना जोन की बात करते हैं तो पटना जोन में आपको बिहार और झारखंड 2 स्टेट दिया गया है। में 76 वैकेंसी है और झारखंड में 20 वैकेंसी है। टोटल 484 पोस्टों पर ये वैकेंसी निकल कर आई है। तो आप यहाँ से इस वैकेंसी को देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है और कितने पोस्टों पर आई है। सभी जानकारी आपको इसमें दी गई है। स्टेट वाइज दिया है, इधर जोन लिखा हुआ, इधर स्टेट लिखा हुआ। आप सारी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर देते हैं। यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर जाइए। यही जानकारी थी इसमें, और कुछ ज़्यादा जानकारी इसमें है नहीं। आप नीचे इसको वीडियो के माध्यम से इसे देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।